नमस्कार। आज कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का 32वां दिन है और मैं भगवती भिलई और शिव जी के कृपा से समझती हूँ कि चंबा ज़िला जो है अभी भी बचा हुआ है। हालांकि हिंदुस्तान में केसेस जो हैं वो 25-26 हज़ार से ऊपर चले गए हैं और मुझे उम्मीद है कि हम इस महामारी से, इस पैंडेमिक से लड़ने में कामयाब होंगे और आखिर में जीत हमारी ही होगी। मगर इस मौके पे मैं मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी से कोई 2-3 बातें करना चाहती हूँ, रखना चाहती हूँ, बात भी रखना चाहती हूँ और समाधान के लिए भी निवेदन करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपने कल कोटा राजस्थान में जो बच्चे हमारे कोचिंग क्लासेस के लिए गए हुए थे उनको वापस लाया, वो अच्छा किया आपने। मगर मैं जानना चाहती हूँ कि जो हमारे बच्चे चंडीगढ़ में, मोहाली में, ज़ीरकपुर में, देराबस्सी में, लांडरा में, उस पूरे इलाके में कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई के सिलसिले में वहाँ गए हैं, या हमारे बच्चे दिल्ली में हैं जो इस सिलसिले में गए हैं, उनके बारे में आपने क्या सोचा है? उनको वापस लाने के लिए आप क्या इंतज़ाम कर रहे हैं? जहाँ हमें अपने स्टूडेंट्स को वापस लाना ज़रूरी है, वहाँ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारे मज़दूर भाई हैं, हमारे किसान भाई हैं, बाहर गए हुए हैं, उनको वापस लाने का भी अब प्रबंध करें। मेरी जानकारी के मुताबिक चंबा ज़िला के ही जो लोग हैं वो पूरे हिंदुस्तान में काम की वजह से गए हुए हैं। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, उत्तराखंड में, यूपी में, दिल्ली में, कोई हिंदुस्तान का ऐसा हिस्सा नहीं है जहां हमारे लोग जो हैं वो काम के लिए नहीं गए हैं। JNK में मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये फैसला लिया है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के बाहर हैं उनको वो वापस उत्तर प्रदेश ले जाएंगे, आप भी उसी तर्ज पे जितने हमारे लोग हैं जहाँ भी हैं उनको वापस लाने का प्रबंध करें। अभी आप जानते हैं, आप खुद मंडी ज़िले के ऊपरले क्षेत्र से संबंध रखते हैं, किसानी से आप भली भांति वाकिफ़ हैं। आप जानते हैं कि हमारे ऊपरले इलाकों में बर्फ़ जो है अब पिघल चुकी है और मक्की की बिजाई का सीज़न जो है आने वाला है। मज़दूर भाई और हमारे जो किसान भाई हैं वो सब घरों से बाहर हैं, उनको वापस लाना हमारा प्रथम, जो मैं समझती हूँ हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। हम मज़दूरों को और किसानों को अपने घर पहुँचाएं, चाहे वो प्रदेश के बाहर हैं चाहे प्रदेश के अंदर हैं। प्रदेश के अंदर भी हमारे लोग सर्दियों के मौसम में बर्फ़ पड़ने के बाद जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि हमारे इलाकों में, चाहे वो सलूनी का इलाका है, चाहे चुराह का इलाका है, भरमौर का इलाका है, पागी का इलाका है, बहुत बर्फ़ पड़ी रहती है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप पिक एंड चूज़ करके लोगों को घर ना भेजें। आपने किन्नौर से मंडी लोग चले गए, करसोग चले गए, जोगिंदर नगर चले गए, मगर चंबा वालों को आने का पास नहीं दिया गया। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपया करके सभी लोगों को अपने अपने घर आने का मौका दिया जाए ताकि ये जाकर के फसल अपनी बिजाई कर सकें। अभी जो हमारी ऑफ सीज़न वेजिटेबल्स होती हैं उसका भी मौसम है, सब्जियां लगानी है, वो फिर उसी से उनकी कमाई है। अगर वो घर नहीं आएंगे तो किस तरह से उनकी ये जो कृषि की संबंधित सारी कार्रवाई है ये आगे कैसे चलेगी? तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन सभी लोगों को घर पहुंचाने का आप इंतज़ाम करें, जो कांगड़ा, मंडी, किन्नौर, कुल्लू, हर जगह फंसे हुए हैं हमारे चंबा ज़िले के और बाकी ज़िले के भी। मेरा तो ये मानना है कि हर हिमाचली को उसके घर पहुंचाया जाए। और तीसरी बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, जो हमारे फ्रंट लाइन में कोरोना के ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जो एम्बुलेंस 108 चलाते हैं, आशा वर्कर्स, और इसके साथ जो भी लोग संबंधित, जो स्टाफ एक हॉस्पिटल में होता है, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी का स्टाफ ही क्यों नहीं है, सफाई में जो काम कर रहा है, जो चादरें बदलने के काम कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों को कोई ना कोई आपको इंसेंटिव, प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि उनको भी एक काम करने के लिए एक प्रोत्साहन मिले, इंसेंटिव मिले।
मेरा आपसे एक सुझाव रहेगा कि आप इन सबको अगले 3 महीने की तनख्वाह जो है वो इकट्ठी दे दे। अगर इनमें से खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, भगवती का आशीर्वाद बना रहे, भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे, और ऐसा ना हो, मगर खुदा न खास्ता अगर हमारा कोई फ्रंटलाइन वॉरियर इस बीमारी की चपेट में आता है तो उसके लिए कोई राशि भी आप ऐलान करें, जैसा कि अन्य प्रदेशों ने किया है, पंजाब ने किया है, उड़ीसा ने किया है, बाकी प्रदेशों ने किया है। तो उनके लिए कोई राशि आप ज़रूर उनके परिवार के लिए करें। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस लड़ाई में हमारे डिपो होल्डर भी जो हैं वो भी अग्रणी पंक्ति में लड़ाई लड़ रहे हैं। डिपो से ही जो है राशन पहुंचाया जा रहा है, उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, उनको भी प्रोटेक्शन के लिए हमें सामान देना चाहिए, और उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए कोई ना कोई जो स्कीम जो है हमें बनानी चाहिए। इस उम्मीद के साथ जयराम ठाकुर जी कि आप हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति को अपने घर पहुंचाने का बीड़ा उठाएंगे, और ऐसा आप जो है शीघ्र करेंगे, 1-2 दिन के अंदर करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।